ग्राम अलाउद्दीनपुर में छोटेलाल पटेल ने अपने ही पटीदार पर लगाए गंभीर आरोप और छोटेलाल पटेल ने बताया कि मेरी ही जमीन पाटीदारों द्वारा जबरदस्ती अवैध तरीके से कब्जा करने का मामला प्रकाश में आया है, जिससे मना करने पर गाली गलौज जान से मारने की धमकी देते हुए आए दिन कोशिश करते हैं। और छोटेलाल पटेल ने बताया कि कई आल्हा अधिकारियों का चक्कर लगाए कि जो मेरी जमीन है 698 रकवा और मेरे जमीन को हमारे ही पाटीदार द्वारा गुलाबचंद, प्रेमचंद और सत्यनारायण और शिवनारायण यह लोग मिलकर के बिना बंटवारा किए जमीन को कब्जा करने का कर रहे हैं प्रयास। बार बार हमने इसकी शिकायत थाने और चौकी पर कई अल्लाह अधिकारियों का दरवाजा खटखटाया मगर कोई कार्यवाही अब तक नहीं हुई। उन्होंने प्रशासन से गुहार लगाई है कि और सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि जो मेरी जमीन है जांच करके उचित कार्रवाई करने की कृपा करे, और अगर इसी तरीके से पुलिस प्रशासन लापरवाही करती है तो गरीब बेसहारा का जमीन छीन जाएगी। थोड़ी सी चुप बड़ी कहानी, अगर पुलिस प्रशासन चाहे तो पाताल से भी ढूंढ निकाले मुजरिम को, मगर यहाँ इंसाफ की बात है। साहब ध्यान से देखिए और इंसाफ कीजिए। वाराणसी से राजेश पटेल संवाददाता की रिपोर्ट। आप अपना परिचय बताएं। मेरा नाम निशिनाथ पटेल है, पिताजी का नाम छोटेलाल पटेल। तो कौन सा थाना आपको लगता है? लोता थाना लगता है। कौन सा गांव है? अलाउद्दीन कपड़ावा। क्या समस्या है आपकी? ये ज़मीन की समस्या है जो कि रोज 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 झगड़ा मार होता रहता है। कौन झगड़ा करता है? ये मेरे बड़े पापा हैं। क्या नाम है उनका? गुलाबचंद, प्रेमचंद और सत्यनारायण, शिवनारायण। उसके बेटे भी हैं। तो क्या इसकी शिकायत आपने थाने या चौकी पे किया था? मैं थाने पर किया था, थाने पर भी कोई नहीं सुनवाई हुआ। फिर मैं गया जिला अधिकारी के पास, वहाँ पे भी नहीं हुआ। कमिश्नर के पास गया, कोई भी अभी तक कोई कुछ भी नहीं हुआ। तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी यही चाहते हैं कि हमारा भी कुछ सुनवाई हो। अभी कोई होता ही नहीं है, तो हमेशा मारने की धमकी देते हैं। अभी 6 महीने पहले ऐसा हुआ था, हम लोग गए नापने के लिए तो मारे भी, और लड़की के आगे खड़ा करा कर कपड़े हंसुए से फाड़ कर गए थे। और थाने पे जाने के बाद छेड़खानी का नाम लिखाने के बाद हम लोगों को बंद कर दिया गया, वो लोग को छोड़ दिया गया। ऐसा क्यों आपके साथ हो रहा है, आपको क्या लगता है? ये इसमें तो हमें यही लगता है कि थाने वाले पैसे लिए हैं। तो क्या इसकी शिकायत आपने कहीं ऊपर अधिकारियों से किया था? किया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ था उस समय पर। इसीलिए हम लोग हमेशा डरते रहते हैं। ये लेडीज़ को हमेशा आगे खड़ा करके हम लोगों को फंसाते हैं हमेशा। तो जो अभी आपकी जो ज़मीन क्या अभी कब्जा हो रहा है कि बाकी है? अभी कब्जा हो रहा है। तभी उस पर क्या चाहते हैं कि निर्माण ना हो? निर्माण ना हो, हमारा हिस्सा जैसे है नक्शे में वैसे ही हमारा मिल जाए। बाबा अपना परिचय बताएं। छोटेलाल पटेल, स्वर्गीय जवाहिर पटेल, अलाउद्दीनपुर खपड़ावा, थाना लोता, जिला वाराणसी। क्या समस्या है आपकी? सर, मेरी समस्या ज़मीन की है। मैं भदोही रोड पर 6 बिस्वा मेरी ज़मीन है, जिसका नंबर है 658। मैं उस ज़मीन में 1/5 का मालिकाना हक है हमारा, और हम उस ज़मीन में 1/5 चाह रहे हैं। ये मेरे विपक्षी गुलाबचंद, प्रेमचंद, सत्यनारायण, शिवनारायण ये देना नहीं चाह रहे हैं। और मैं यही चाह रहा हूँ कि मेरी ज़मीन मतलब मिल जाए और हम अपना अपना हिस्सा लेकर के संतुष्ट हैं। क्या आपने इसकी शिकायत अपने कहीं पे किया था, थाने या चौकी? ये हाँ, थाने पर किए और यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ किए और कमिश्नरेट पुलिस के यहाँ किए, लेकिन वहाँ से भी कोई शिकायत नहीं मिली। फिर इस ज़मीन पर डर के वजह से जाते नहीं हैं कि ये सब भी मारने की मुझे धमकी देते हैं बार बार कि यहाँ दिखाओगे तो मार का हाथ गोड़ तोड़ देंगे, क्या कर देंगे। तो मैं गरीब आदमी, अगर मुझे चोट लग जाएगी तो दवा के लिए परेशान रहेंगे कि अपने खाए कमाने के लिए परेशान रहेंगे, कहाँ परेशान रहेंगे। तो यानी आपने शिकायत किया लेकिन कोई आश्वासन अभी तक नहीं मिला? अभी नहीं मिला सर, अभी कोई आश्वासन नहीं मिला। तो अभी आप क्या चाहते हैं? तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी ज़मीन बरकरार, उसमें कोई व्यवधान न हो, कोई मतलब घेराबंदी न हो, और मुझे लेखपाल द्वारा, गांव सभा द्वारा पैमाइश करके मेरा हिस्सा अलग कर दिया जाए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से क्या कहना चाहेंगे? सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से भी यही मैं हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि श्रीमान जी, मेरी ज़मीन लेखपाल द्वारा सही तरीके से, नियमित तरीके से बंटवा करके मुझे दे दिया जाए।